हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे, वेलकम टू लेक्चर 5 ऑफ सिंटैक्स। देखते हैं हम ये जो हमारा एक होता है हमारा ये परसेंटेज ऑफ, ये परसेंटेज ऑफ है। तो एक हमारा परसेंटेज ऑफ हुआ। अब यहाँ हम देखेंगे कि ये परसेंटेज ऑफ के बाद हमारी जो होती है यहाँ पर हमारी नाउन हमारी प्लूरल और वर्ब भी हमारी प्लूरल, यानी सेंटेंस में जब कभी परसेंटेज ऑफ का इस्तेमाल किए जाएं तो उसके बाद हमारी नाउन और वर्ब दोनों के दोनों प्लूरल हो जाते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस देखिएगा आप, एज द परसेंटेज ऑफ गुड। अब ये हमारी नाउन प्लूरल होगी तो यहाँ क्या कर देंगे, लीडर का क्या कर देंगे, लीडर्स कर देंगे, लीडर्स, यानी नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी लीडर्स। अब यहाँ नॉट हाई, वेरी हाई इन द स्टेट। ये हमारा सिंटेक्स का लेक्चर 5 है। ये पहला है हमारा पॉइंट है कि सेंटेंस में जब कभी परसेंटेज ऑफ के इस्तेमाल किए जाएं और उसके बाद तो परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन जो होती है प्लूरल हो जाती है और वर्ब भी जो हमारी होती है वो भी प्लूरल हो जाती है। यानी नाउन और वर्ब परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाले हमारे प्लूरल हो जाएंगे, यानी द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर। अब यह नाउन हमारी प्लूरल हो गई, ये हमारी नाउन प्लूरल हो गई लीडर्स। लीडर्स अभी हमारी वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। परसेंटेज ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन और वर्ब दोनों के दोनों प्लूरल हो जाती है। अब पॉइंट को मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ से, अब ज़्यादा देखिएगा बढ़िया से ध्यान अटेंटिवली, यानी बट अगर सेंटेंस में परसेंटेज ऑफ के इस्तेमाल ना करके परसेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाए, यानी ये परसेंट ऑफ हमारा है, ये परसेंट ऑफ, तो जब कभी सेंटेंस में अगर परसेंटेज ऑफ का इस्तेमाल ना करके परसेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ हमारी जो वर्ब होगी तो वर्ब होगी अकॉर्डिंगली नाउन। ये हमारी होगी अकॉर्डिंगली, ये फिर से इसको तरीके से लिख देता हूँ, अकॉर्डिंगली नाउन। यानी सेंटेंस में जब कभी हमारे परसेंट ऑफ के इस्तेमाल किए जाएंगे तो इनके बाद जो हमारी वर्ब होगी तो वो नाउन के, यानी नाउन व्हाट एवर द कंडीशन ऑफ द नाउन, चाहे जो भी हो, यानी जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। आप इसको उदाहरण से बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं, आप इनको समझिए। जैसे मान लिया जाए कि मैं यहाँ बताया कि 40% ऑफ मिल्क। अब यह मिल्क आ गया, मिल्क कंज्यूम्ड इन टी इन इंडिया। भारत में दूध के कुल उत्पादन के 40% चाय में खपत की जाती है। एक सर्वे है, जैसा मैं पढ़ा, एक सर्वे रिपोर्ट के अनुकूल 40% चाय में खपत की जाती है। तो अब यहाँ ये बता रहे हैं कि सेंटेंस में परसेंटेज ऑफ का इस्तेमाल न करके अगर परसेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ ये जो वर्ब हमारी है ये नाउन के अनुकूल होगी, यानी जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ नाउन क्या आ रही है, यानी परसेंटेज ऑफ के बाद आपकी नाउन क्या आ रही है, मिल्क आ रही है। तो मिल्क हमारा मटेरियल नाउन हो गया, हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इनके साथ पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि वर्ब हमारी सिंगुलर होगी और दो अगर आपस में मिल जाए और एक अपना अस्तित्व दूसरे में खो दे तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। और लेकिन अगर एक अपना अस्तित्व दूसरे में नहीं खोता, एग्जिस्टेंस नहीं खोता है तो वर्ब हमारी प्लूरल हो जाएगी। लेकिन ड्रेग्स के साथ ऐसा बात नहीं होगी, क्योंकि ड्रेग्स एक हमारा ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है पूरे ब्रिटिश लिंगुआ का जहां इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, DREGS, जिसका मतलब सेडिमेंट होता है, यानी उसको क्या कहते हैं, मैल तलछट। तो ये है। लेकिन यहाँ पर हमारा 40% ऑफ मिल्क, यानी सेंटेंस में जब कभी परसेंटेज ऑफ का इस्तेमाल ना करके परसेंट ऑफ का इस्तेमाल किया जाता हो तो उस अवस्था में जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, यानी यहाँ द परसेंटेज 40% ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड इन टी इन इंडिया। भारत में दूध के कुल उत्पादन के 40% चाय में खपत की जाती है। अब यहाँ इसके बाद जो पॉइंट मैं तोड़ रहा हूँ ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यू हैव टू गो सो अटेंटिवली। आप इसको देखिए, आप इसको बट अब यहाँ है हमारा परसेंटाइल, ये हमारा परसेंटाइल है। अब यहाँ समझेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि परसेंटाइल के बाद हमारी नाउन प्लूरल और वर्ब भी हमारी प्लूरल, यानी दोनों के दोनों परसेंटाइल, अगर सेंटेंस में परसेंटाइल आते हों तो नाउन और वर्ब हमारे दोनों के दोनों प्लूरल हो जाएंगे। यानी द परसेंटाइल स्कोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी द एज
द परसेंटाइल ये परसेंटाइल स्कोर्स नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ से लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अगर मान लिया जाए सेंटेंस में जब कभी परसेंटाइल आता हो तो परसेंटाइल के साथ क्या होता है कि नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी, तो स्कोर का क्या हो गया, स्कोर्स हो गया, और यहाँ पर वर्ब भी हमारी प्लूरल हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर हमारा हो गया, वर्ब हमारी प्लूरल हो गई, है ना। तो अब यहाँ पर पूरा एक बार देख लीजिए इसको, सेंटेंस में जब कभी परसेंटेज ऑफ के इस्तेमाल किए जाते हों उस अवस्था में हमारी आने वाली नाउन और वर्ब दोनों के दोनों हमारे प्लूरल हो जाएंगे, यानी द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट, यह नाउन हमारे प्लूरल है, देख रहे होंगे आप, यह नाउन हमारे प्लूरल है। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर नॉट वेरी हाई इन द स्टेट, राज्य में अच्छे नेताओं की संख्या, परसेंटेज आप समझ सकते हैं। अब अगर सेंटेंस में परसेंट ऑफ आता हो, परसेंटेज ऑफ ना आकर परसेंट ऑफ आता हो, तो उस अवस्था में हमारी नाउन जो होगी ये हमारी वर्ब जो होगी, हमारी वर्ब ये नाउन के अनुकूल होगी, यानी जैसा नाउन होगा वैसा ही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा कब होगा, परसेंट ऑफ के साथ होगा। द 40% ऑफ मिल्क इज कंज्यूम्ड इन इंडिया, भारत में दूध के कुल उत्पादन के 40% चाय में खपत की जाती है। भारत में दूध के कुल उत्पादन के 40% चाय में खपत की जाती है। और उसके बाद अगर सेंटेंस में परसेंटाइल आता हो तो परसेंटाइल के साथ हमारा क्या होगा कि नाउन और वर्ब दोनों के दोनों हमारे प्लूरल हो जाएंगे, यानी द परसेंटाइल स्कोर्स, स्कोर्स से हमारी नाउन हमारी प्लूरल होगी, देख रहे होंगे आप, स्कोर्स आर वर्ब हमारी प्लूरल हो गई, आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलते हैं आगे, इनको देखिए। ये अगला जो पॉइंट है ना आपका, ये हमारा है कि ये है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली ये बट ऑल्सो। अगर आप इसे समझ जाते हैं, क्योंकि यह एक आमतौर पे एक कनेक्टर है, लिंकर है, ज्वाइंटर है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है, तो अगर इसे बनाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, बिकॉज इनके प्रॉब्लम जब आते ही हैं बेशक, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कनेक्टर है, कनेक्टर है तो जाहिर है दो को जोड़ेगा, दो किसको जोड़ेगा, दो इक्विवेलेंट को जोड़ेगा, दो बराबर समतुल्य को जोड़ेगा। तो जब जोड़ेगा तो जाहिर जोड़ना ही जोड़ना है, तो जोड़ेगा तो आप क्या कीजिएगा कि देखिएगा कि कौन सा, ये दो नाउन को जोड़े, दो प्रोनाउन को, दो इन्फिनेटिव को, दो जेनर को, दो पार्टिसिपल को, दो वर्ब को, जिसे जोड़े, तो जब दो को जोड़ेंगे तो इसमें जो इनका पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, उस जोड़ा में पहले आने वाले को आप नॉट ओनली के बाद पुट कर दीजिए, यहाँ ये यहाँ आप इनको ये पुट कर दीजिएगा, यहाँ आप इनको पुट कर दीजिएगा, ये आपका जब हुआ, यानी नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो नॉट ओनली के बाद जब पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो पहले आने वाले को नॉट ओनली के बाद पुट कर दीजिएगा, आपका पूरा का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए, जैसे मैं बात के लिए बताऊँ आपको कि पब्लिशर ने मुझे रुपए से महज केवल ही नहीं बल्कि, इनका मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि, तो ये पब्लिशर ने केवल मुझे रुपए से सहायता ही नहीं किए, लेकिन बल्कि उन्होंने केवल रुपए ही नहीं दिए बल्कि सहायता भी किया। पब्लिशर ने केवल हम मुझे रुपए ही नहीं दिए बल्कि सहायता भी किए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि रुपए नहीं दिए, सहायता भी किए। अब यहाँ पर क्या किया जाए कि इनको बनाने के लिए, अब देखिएगा, द पब्लिशर, इससे भी सिंपल एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे केवल पिता को ही नहीं बल्कि पुत्रों को भी अवार्ड दिया गया है, केवल पिता को ही नहीं बल्कि पुत्रों को भी अवार्ड दिया गया है। तो केवल पिता को ही नहीं बल्कि पुत्रों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पिता को ही नहीं पुत्रों को भी, अब यहाँ पेयर कौन कौन बना रहे हैं, ये पिता और पुत्र बना रहे हैं। इसके बाद हम पब्लिशर वाला एग्जांपल बता देते हैं आपको, ये सहज होगा, आपको समझना आसान होगा। तो केवल पिता को ही नहीं बल्कि पुत्रों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पिता और पुत्र पेयर का निर्माण कर रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि नॉट ओनली का, पहले पिता आ रहे हैं कि पुत्र आ रहे हैं, जी पिता आ रहे हैं, तो नॉट ओनली का पिताजी को रख दिया जाए। तो नॉट ओनली फादर। अब यहाँ नॉट ओनली के बाद क्या आ गया, फादर आ गए, यहाँ फादर आ गए, बट ऑल्सो। अब यहाँ पेयर में बाद में आने वाले को यहाँ रखिए, सन्स आर स्टेड।
वर्ब टू बी प्लस V3 आपका पैसिव में चला गया, अरेस्ट किया गया है नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान में रखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कनेक्टर है, एक लिंकर है, एक जॉइंटर है, कंजंक्शन है। ये सदैव सदा हमेशा दो को जोड़ते हैं। दो किसको जोड़ते हैं? दो इक्विवेलेंट को जोड़ते हैं। दो इक्विवेलेंट में कुछ भी, दो नाउन, दो प्रोनाउन, दो एडजेक्टिव, दो वर्ब, दो इन्फिनेटिव, दो जेरंड, दो पार्टिसिपल, दो कुछ भी दो आ सकता है। उसमें उस पेयर में इक्विवेलेंट में पहले आने वाले को नॉट ओनली के बाद पुट कर दिया जाएगा और बाकी के सारे के आप खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्वतः उनका वैल्यू निकल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सिंटेक्स में इससे ज़्यादा कहीं ये बातें जरूरी है कि ये जो वर्ब होता है, वर्ब का इस्तेमाल पहले आने वाले नाउन के अनुकूल ना करके ये बाद में आने वाले नाउन के अनुकूल किए जाते हैं। तो बाद में कौन आ रहा है? सन्स आ रहा है कि फादर आ रहा है? सन्स आ रहे हैं, तो यहाँ इसके अनुकूल हैव बीन हो जाएगा, हैव बीन, यानी नॉट ओनली फादर बट ऑल्सो सन्स हैव बीन अरेस्टेड। केवल पिताजी को ही नहीं बल्कि पुत्रों को भी अरेस्ट किया गया है। जहां भी नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए, आप ये समझिएगा कि ये दो पेयर को जोड़े होंगे और दो पेयर में पहले आने वाले को नॉट ओनली के बाद रख दीजिएगा, वो शब्दों का वैल्यू निकल जाएगा। मेरी बात मानिए आप। और बाद में वर्ब का इस्तेमाल थोड़ा, अगर मान लीजिए यहाँ कोई आ जाता है, सब्जेक्ट वगैरह कोई आ जाता है, तो वर्ब का इस्तेमाल बाद वाले नाउन या सब्जेक्ट के अनुकूल किया जाएगा। तो ये यहाँ जो होगा इसके अनुकूल कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे द पब्लिशर, ये पब्लिशर पी है, पी स्मॉल, पब्लिशर not only just a minute, not only gave me advice but also helped me विद मनी। द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी। अब यहाँ क्या आ गया? आपको नॉट ओनली आ गया, नॉट ओनली, तो नॉट ओनली आ गया। अब यहाँ देख रहे होंगे नॉट ओनली, तो इनके बाद क्या? गेव मी एडवाइस, ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हेल्प वर्ब हो गया, आपका वर्ब हो गया। देखिए पेयर कैसे बन रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या हो गया? नाउन हो गया, यहाँ नाउन हो गया, ये नाउन हो गया। एडवाइस दो प्रकार के, सी वाले नाउन होते हैं और एसी वाले वर्ब होते हैं। ADVISE, सलाह देना, मशवरा देना, तो वो वर्ब हो गया। ADVICE, ये सलाह हो गया, मशवरा हो गया, ये नाउन हो गया। तो अब ये नाउन हुआ आपका, ये भी नाउन हो गया। तो द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस। अब ये पेयर का निर्माण किया बाबू, आए प्यारे, किया, यानी ये पेयर बनाया तो ये भी एक पेयर बनाया, ये भी एक पेयर बनाया, ये भी एक पेयर बनाया, ये भी एक पेयर बनाए, तो ये दो पेयर के निर्माण हो गए। और यहाँ नॉट ओनली के बाद यहाँ पहला पेयर को रखा गया, नॉट ओनली के बाद पहला पेयर को रखा गया, यानी द पब्लिशर नॉट ओनली गेव मी एडवाइस बट ऑल्सो हेल्प मी विद मनी। बस इस बात को ध्यान में अब रखिएगा। अब ये देखिए परेशान कर देगा कैसे, अब थोड़ा सा समझिए अब इस बात को। मान लिया जाए कि फादर का जगह यहाँ है। अब इन्होंने क्या किया, जब आपको एग्जाम्स में आए तो फादर को यहाँ रख दिया गया, फादर नॉट ओनली बट ऑल्सो एरर ले लिया, नॉट फादर ओनली बट ऑल्सो एरर ले लिया, नॉट ओनली बट फादर ऑल्सो सन्स एरर ले लिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो सन्स एंड फादर से एरर ले लिया, फादर एंड सन्स एरर ले लिया। ये आप इनका सबसे पहले प्लेसमेंट के बारे में सोचिए। ये सबसे बड़ी बात, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक कनेक्टर है, एक लिंकर है, एक ज्वाइंटर है, एक कंजंक्शन है। आमतौर पर ये दो इक्विवेलेंट को आपस में जोड़ते हैं। इस इक्विवेलेंसी में ये दोनों इक्विवेलेंट में से पहले आने वाले को नॉट ओनली के बाद पुट कर दिया जाता है और वर्ब का इस्तेमाल बाद वाले नाउन के अनुकूल किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुकूल किया जाता है। देखिए इनको, देखिए अब ये जो अगला पॉइंट है ना प्यारे आपका, ये है वन ऑफ, ठीक है। अब यहाँ वन ऑफ ऐसे भी समझिए, जहाँ ऑफ लग जाएगा वहाँ चयन का मामला होगा, चयन यानी सिलेक्शन का मामला होगा। जब चयन और सिलेक्शन का मामला होगा तो जाहिर है मैं बोलूँ कि आप इसमें से एक, इनमें से, इसमें से एक, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अब मैं बोला इनमें से एक, ये संभव है, इनमें से एक, ये संभव है। तो ये नाउन क्या होगी आपकी, नाउन की संख्या कितनी होगी, प्लूरल होगी, नाउन प्लूरल होगी। यानी जहाँ भी सिलेक्शन आएगा, ऑफ आएगा चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए, तो वहाँ पर नाउन हमारी प्लूरल हो जाएगी। यानी वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन क्या हो जाएगी आपकी, प्लूरल हो जाएगी। और हाउ मेनी वी हैव टू सेलेक्ट आउट ऑफ 3 and 4 and so on, many, 1
तो चुनने कितने हैं इतने इनमें से एक चुनने हैं, तो हमारी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर हो जाएगी, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। यानी वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल वर्ब हमारी सिंगुलर। सेंटेंस में जब कभी जहां भी वन ऑफ देखिए, बेशक उनके बाद नाउन प्लूरल होगी तो ठीक है नहीं तो कर दीजिए, और वर्ब अगर प्लूरल है तो ठीक है नहीं तो वर्ब को सिंगुलराइज कर दीजिए, सिंगुलराइज कर दीजिए। तो ये आपको ये सब ध्यान में रखिएगा आप इन सभी चीज़ों को। वन ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन प्लूरल और वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी। जैसे अब देखिए, एज वन ऑफ द स्टूडेंट गॉन टू द जू। अब देखिए, वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन क्या होगी आपकी, ये प्लूरल हो जाएगी, प्लूरल स्टूडेंट्स, और वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर भी3 है तो यहाँ हैज पर ले जाएंगे ना, हैज, यानी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन टू द जू, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन टू द जू। वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल वर्ब हमारी सिंगुलर। लेकिन बने रहिएगा, अब यहाँ से तोड़ रहा हूँ सेंटेंस को, बट अब यहाँ से आपका थीम पॉइंट टूट गया, अब ये नया पॉइंट जुट गया, अब इसी पर बेस्ड पर नया पॉइंट जुट गया। अगर सेंटेंस में जब कभी वन ऑफ का इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद जाहिर हमारी नाउन तो प्लूरल होगी ही, लेकिन अगर उसके बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, कोई इसको समझ जाएंगे अब, रिलेटिव प्रोनाउन ये कौन हो गया, WH का फैमिली और दैट। रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा पहले भी मैं किया हूँ, पहले की वीडियो में किया हूँ मैं, देखिएगा उसको अच्छी तरह से, है ना। तो वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल अगर सेंटेंस में जब कभी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए तो वर्ब हमारी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, accordingly एंटीसीडेंट क्या होता है, द नाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन इज एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। तो अगर सेंटेंस में वन ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन जो होगी प्लूरल होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ गॉन टू द जू। बट लेकिन अगर मान लिया जाए सेंटेंस में वन ऑफ का इस्तेमाल किया जाए तो नाउन तो खैर हमारी प्लूरल होगी ही होगी, लेकिन अगर इनके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता हो तो उस अवस्था में वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगी। अब यहाँ बिल्कुल इसको पुख्ता कर लीजिए, आप अपना 1 नंबर ठूस कर लीजिए, थोड़ा सा अगर एटेटिवली आप ध्यान दे देंगे बिल्कुल आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए जैसे बट, अगर मैं अब इसका एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बेसिक एग्जांपल्स बिल्कुल दे रहा हूँ, यही एग्जांपल। जैसे अब देखिए, वन ऑफ द, अब स्टूडेंट को स्टूडेंट्स कर देते हैं प्यारे, प्लूरल में कर देते हैं स्टूडेंट्स। अब रिलेटिव प्रोनाउन मांग रहा है हु। अब ये कह रहे हैं कि वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट कौन होता है, द नाउन दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन, तो ये आपका एंटीसीडेंट हो गया। हु, गॉन, देयर, माई ब्रदर। तो अगर सेंटेंस में वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमारे प्लूरल वर्ब हमारी सिंगुलर होती है, लेकिन अगर वन ऑफ आ जाए और वन ऑफ के बाद तो नाउन तो प्लूरल होगी ही होगी, हमारी अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाती हो तो उस अवस्था में हमारा जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट होगा। तो एंटीसीडेंट हमारा कौन है, एंटीसीडेंट हमारा ये हो गया। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कौन होंगे, WH वाले होंगे और दैट होंगे संग संग। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला क्या होगा, हमारा एंटीसीडेंट हो गया। तो एंटीसीडेंट के अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एंटीसीडेंट के अनुकूल वर्ब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए, तो एंटीसीडेंट आपका प्लूरल में कि सिंगुलर में, प्लूरल में है तो यहाँ हैव ना हो जाएगा प्यारे, हैव। तो अब हैव आपका प्लूरल में चला गया, हैव हो गया आपका, हैव हो गया तो प्लूरल में चला गया। अब एक बात और आई कि इस वर्ब का क्या होगा, इसका क्या होगा, यहाँ पर कौन सा वर्ब आएगा। यानी वन ऑफ के बाद आने वाली नाउन प्लूरल वर्ब हमारी सिंगुलर होगी, लेकिन रिलेटिव आ जाए तो अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट वर्ब हमारी हो जाएगी। और इस वर्ब का क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ब एक पेयर का निर्माण करे, प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब्स, यही है रीत, यही दस्तूर, दुनिया का यही नियम है। तो यही पूरे भाषा का नियम है, जितनी सब्जेक्ट की संख्या होगी उतनी वर्ब की संख्या होगी। तो अगर मान लिया जाए यहाँ पर प्लूरल में आ रहा है तो यहाँ पर वर्ब आपका एंटीसीडेंट के अनुकूल प्लूरल चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि हैव गॉन देयर, अब आपका वर्ब आ गया, किसका आ गया, स्टूडेंट्स का आ गया। लेकिन अब खाली ये सब्जेक्ट हुआ ना, ये सब्जेक्ट आपका हो गया और ये अपना वर्ब बना लिया, वर्ब सेट ले लिया, ये वर्ब सेट ले लिया। तो प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का निर्माण करेगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, जितने सब्जेक्ट होंगे उतने वर्ब होंगे। तो इस सब्जेक्ट का वर्ब कौन हुआ, हैव गॉन देयर। तो ये हुआ कि ये हुआ, ये वर्ब सेट हो गया। वर्ब सेट में एक मेन वर्ब, बाकी एक्सिलरी जाते हैं। तो हैव गॉन देयर,
तो स्टूडेंट्स के अनुकूल आपका ये हो गया। अब यहाँ पर बचा कौन, 1 बच गया, 1 का कोई भाव नहीं ना मिला, तो 1 सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है, तब यहाँ भाव आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी, इज हो जाएगी, इज। ये करेक्ट हो गया आपका, 1 नंबर पक्का हो गया, पक्का हो गया, 1 नंबर करेक्ट हो गया आपका। यानी 1 ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन प्लूरल, और वर्ब अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट हो जाएगी। एंटीसीडेंट अगर प्लूरल में होगा तो वर्ब हमारी प्लूरल, और एंटीसीडेंट सिंगुलर में होगा तो वर्ब हमारी सिंगुलर। लेकिन सवाल प्लूरल की आ नहीं रही, क्योंकि 1 ऑफ के बाद आने वाली हमारी नाउन प्लूरल होगी तो वर्ब हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल में होगा। अब इसके अनुकूल हमने हैव का इस्तेमाल किया। अब इस वर्ब का क्या होगा, ये कहाँ से आएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट एक पेयर का जब निर्माण करेगा तो ये सब्जेक्ट अपना वर्ब तो यहाँ ले लिया, तो इतना लंबा चौड़ा एरिया में कैसे गया, इसलिए गया क्योंकि ये वर्ब सेट लिया, वर्ब सेट में एक मेन वर्ब, बाकी एक्सिलरीज होते हैं, तो ये आगे आपके हैव गॉन हो गए। अब यहाँ पर इसका 1 है, तो 1 का वर्ब कहाँ हो गया, तो 1 सिंगुलर में, तो वर्ब सिंगुलर हो गया। यानी ये काम होने के बाद ये तो इतना दूरी पर कैसे आया, इतना लंबा ट्रेवल कैसे किया, 1 का वर्ब यहाँ कैसे आया, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया कि जोड़ा जोड़ी करने लगा, आप यहाँ रिलेटिव उतार दिए, रिलेटिव उतार दिए तो हम पहले इसको संभाले, उसके बाद 1 का वर्ब दिए। देखिए इनको अच्छी तरह से, 1 नंबर पक्का है आपका, कंफर्म है। देखिए अब यहाँ देखिए, जैसे इट इज आई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब यहाँ देखिएगा, जैसे मान लिया हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया प्यारे, रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये मैं अभी बताया आपको कि ये द वर्ब इज जस्ट यूज अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। तो ये हमारा वर्ब का अगर सेंटेंस में व्हेन द संडे कैरीज आई मीन रिलेटिव प्रोनाउन विद इटसेल्फ, अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आता हो तो उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल एंटीसीडेंट के अनुकूल किया जाएगा। तो एंटीसीडेंट कौन होता है, द नाउन और प्रोनाउन विच कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला नाउन। तो ये आई हुआ ना, आई, तो ये सेंटेंस आपका गलत ना हो गया, गलत इसलिए हुआ क्योंकि आपका वर्ब आपने सही पुट नहीं किया। तो अगर मान लीजिए यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है तो एंटीसीडेंट आपका ये ना बना, ये बना, तो ये इसके अनुकूल, अब यहाँ आई के अनुकूल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम ना हो जाएगा। अब ये आपका करेक्ट हो गया, करेक्ट हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। तो ये यानी ये देखिएगा इनको, यानी रिलेटिव प्रोनाउन जब आएंगे तो उस अवस्था में एंटीसीडेंट के अनुकूल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट एंड द एंटीसीडेंट इज अ वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन। और एंटीसीडेंट कौन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड एंटीसीडेंट हो गया। यानी आई है तो आई के अनुकूल एम का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ देखिए इनको मिटा, देखिए अब नाउन ऑफ अपोजिशन देख लीजिए आप यहाँ पर, जैसे इनको मिटा देता हूँ। ये जैसे नाउन ऑफ अपोजिशन हुआ ना, नाउन ऑफ अपोजिशन, तो नाउन ऑफ अपोजिशन में क्या होता है कि एक नाउन आता है और उसके विपक्ष में, विरोध में कोई दूसरा नाउन आ जाता है, ऐसा केस बनता है। खुरमी साहब ने ऐसा चर्चा की, बहुत सारे ग्रामेरियन से चर्चा किए हैं। तो जैसे आई पी एस परमार, टीचर। अब यहाँ देखेंगे तो मान लिया जाए कि आई है ना, आई, तो अभी इस अवस्था में नाउन ऑफ अपोजिशन में वर्ब का इस्तेमाल सबसे पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाता है। यानी ये आपका नाउन ऑफ अपोजिशन में कौन नाउन आया, इसके अपोजिशन में ही आ गया, पी एस परमार आ गया। तो अब इसका पहला नाउन क्या है, आई है ना, तो आई के अनुकूल यहाँ क्या करेंगे, एम का इस्तेमाल कीजिएगा ना। तो यानी नाउन ऑफ अपोजिशन में एक नाउन के पैरेलल में कोई दूसरी नाउन आ जाता है, उस अवस्था में वर्ब का इस्तेमाल पहले आने वाले नाउन के अनुकूल किया जाता है। तो अब देखिए फॉर इंस्टेंस, अब देखिए जैसे यू द बॉय इज एक्टिव, द बॉय इज एक्टिव, ये ले लिया जी, द बॉय इज एक्टिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, नाउन ऑफ अपोजिशन में इसके पैरेलल में विरोध में दूसरा नाउन आया, द बॉय आया, और यहाँ पहला नाउन क्या था, यू था। तो यू के अनुकूल नाउन ऑफ अपोजिशन में पहले आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये यू के अनुकूल अब यहाँ क्या होना चाहिए, आर ना होना चाहिए प्यारे, आर। तो अब ये इज करेक्ट, ये हो गया आपका इज करेक्ट। तो अब आपका नाउन ऑफ अपोजिशन में द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, यानी पहले आने वाले नाउन के अनुकूल वर्ब के इस्तेमाल किए जाएंगे। देखिए इनको, ये प्यारे हमारा ये इस तरह से सिंटेक्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। करीबन 4-5 वीडियोस हमने दिया सिंटेक्स में। अब अगला टॉपिक लाने से पहले हम एक काम करेंगे, जैसा कि इसके पहले वाले भी टाइम एंड टेंसेस में आपने देखा होगा कि हमने आपको दिया था, जितने हमने वीडियोस आई व्हाट हैव प्रोवाइडेड टू यू ऑल, तो लगता है कि जो भी 8-9
वीडियोज़ 10 वीडियोज़ दिए होंगे। तो अब वहाँ पर क्या है कि उसके बाद हमने आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड टेंसेज आपका मैं प्रैक्टिस करवाया था, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाया था। ठीक वैसा ही मेरा हर टॉपिक के बाद ऐसा ही होगा। ये तौर तरीके प्रत्येक टॉपिक को मैं सामने, इवन मैं एडवांस वर्ब को भी लाऊंगा, लेकिन इसके बाद एक नया टॉपिक लेकर आऊँगा। लेकिन इसके पहले की अभी अगले वीडियोज़ में आपको सिंटैक्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये उसमें बेसिकली जहाँ बच्चों को मेनली प्रॉब्लम होता है वो हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा, कॉमन एरर होगा, एरर डिटेक्शन होगा, ये हमारा एरर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे, हमारे कंप्रीहेंशन क्लोज से छोड़कर थोड़े से, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी टाइप के हो जाएंगे हमारे, तो यहाँ पर उचित नहीं है। तो ये जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होंगे वो तमाम चीज़ हम देने का प्रयास करेंगे। और ये कीजिएगा, फिर अगले टॉपिक का, मेरा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको औरों तक पहुँचा दीजिएगा अगर कोई समाज में अच्छा करता है तो। ये ज़िंदगी है एक जुआ, ये ज़िंदगी है एक जुआ, कभी जीत तो कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों के भीड़ में मिल जाते हैं यार भी, तू खेल तजा बाजियों पे बाजियाँ। तो इसलिए भयभीत नहीं होना है। माना कि अंधेरा घना है लेकिन लालटेन जलाना, दिए जलाना कहाँ मना है। आप अपना काम कीजिए, आप अपने काम करने से पीछे मत होइए, आप अपना चलते रहिए और धैर्य रखिए, उत्साह बनाए रखिए। धैर्य बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देकर जाते हैं, इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और उत्साह बनाए रखना चाहिए। कोई भी काम कीजिए उत्साह के साथ कीजिए, तो आप इसे कर दीजिएगा। अगर समाज में कोई अच्छा करे तो हम सबको इसकी सहायता करनी चाहिए, तो आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, मौका देना चाहिए उसको। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम अगला वीडियो में आते हैं। और जितना आपने पढ़ा है, तो मेरे तमाम वीडियो को देखा है, अब ये देखिए कि अगला में कितना आप स्ट्राइक ले पाते हैं, आप एक अच्छा स्ट्राइकर हैं या नहीं, आप कितना बना पाते हैं। ये तो भी संभव है जबकि पूरे वीडियोज़ को देखेंगे आप, तो उसे अटेंटिवली देखिएगा थोड़ा समझ से। माय गुड विशेस टू यू ऑल और विश यू वेरी गुड लक टू यू ऑल। थैंक यू।